हमारी इस अजीब सी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर हम चाह कर भी विश्वास नहीं कर पाते। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आप इतिहास की कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में जानोगे। नंबर 1, हॉलैंड के एक पेंटर थे जिनका नाम पीटर प्यूटामन था। 18 सितंबर 1692 के दिन उन्होंने अपने स्टूडियो में जब एक नर कंकाल को नाचते हुए देखा तो डर के मारे उनकी जान चली गई। पीटर इस बात से अनजान थे कि हड्डियों का वो ढांचा जिसे वो मॉडल के रूप में इस्तेमाल में लाते थे, वास्तव में वो भूकंप के कारण हिलडुल रहा था। नंबर 2, भारत की भवाल रियासत के राजा रमेंद्र नारायण राय, जिनकी सालाना आमदनी $4 लाख थी। 1909 में उनकी मृत्यु हो गई। शोकग्रस्त लोगों के सामने उनके शव को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। 12 साल बाद राजा एक सन्यासी के रूप में वापस आया। वो इस दावे के साथ सामने आया कि जब उनकी चिता को आग लगाई गई थी तभी अचानक हुई तेज बारिश ने सभी इकट्ठा हुए लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और बारिश की वजह से चिता की आग बुझ गई। पास से ही कुछ नागा साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उनको बेहोशी की हालत में देखा और उनका इलाज किया। जब वो ठीक हुए तो अपनी याददाश्त खो चुके थे और साधुओं के साथ ही रहने लगे। एक सन्यासी के रूप में इस दावे के साथ राजा जब वापस आए तो उनकी विधवा पत्नी ने उन्हें धोखेबाज कहकर अस्वीकार कर दिया। 3 साल तक अदालत में ये केस चला। आखिरकार कोर्ट ने यह माना कि यह सन्यासी राजा रमेंद्र नारायण राय ही है। इसके बाद 1935 में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल ने उनको उनका हक और स्टेटस वापस दिलाया। नंबर 3, जर्मनी की राजधानी बर्लिन की एक नर्स जिसका नाम मिन्ना ब्राउन था, उसको बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां खा लेने के कारण मृत घोषित कर दिया गया था। आत्महत्याओं के मामलों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार उसे एक खुली कब्र में दफनाया गया। अगले दिन जब ताबूत को खोला गया तो उसमें वो जिंदा पाई गई और पूरी तरह से ठीक होकर फिर से काम पर जाने लगी। नंबर 4, इटली के वेनिस शहर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फ्रांसिस्को डेले बार्चे था। उसने युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी मशीन बनाई थी जो 1300 किलोग्राम के वजन वाले अस्त्र को काफ़ी दूर तक फेंक सकती थी। सन 1346 में जब रिपब्लिक ऑफ वेनिस ने ज़दर शहर पर कब्जा करने के लिए उसे सीज कर रखा था तो उस दौरान फ्रांसिस्को खुद अपनी बनाई गई मशीन की चपेट में आ गया और वो ज़दर शहर के बीच में जाकर गिरा। हैरानी की बात है कि वहां वो अपनी पत्नी से ही टकराया जो उस शहर में उसकी बिना इजाजत के आई हुई थी और दोनों एक साथ मर गए। नंबर 5, फ्रांस की एक 18 महीने की बच्ची जिसका नाम रेने न्यूआर नास था, उसका 4 अगस्त 1908 को उसके घर से अपहरण कर लिया गया। मुआवजे के लिए उसे एक समुद्री नौका पर ले जाया जा रहा था। अचानक आए एक भयंकर तूफान ने नौका को डुबो दिया। 8 किडनैपर्स मारे गए, पर छोटी बच्ची पैकिंग केस के बने झूले में तैरती हुई नींद की स्थिति में सही सलामत समुद्र किनारे पहुंच गई। नंबर 6, सन 1563 में जॉन पोर्ट्रोट नाम के एक फ्रेंच व्यक्ति को ड्यूक डिगाइस नाम के एक शख्स की हत्या के आरोप में 4 घोड़ों द्वारा 4 टुकड़ों में बांट दिए जाने की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि मौत की यह सजा पूरी नहीं की जा सकी। यहाँ तक कि उसके हाथों पैरों को 3 बार नए घोड़ों से बांधा गया था। नंबर 7, जॉर्डन का एक शेख जिसका नाम अब्दुल रज़क था, उसने एक बार यह भविष्यवाणी की थी कि जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला बिन अल हुसैन का कत्ल होगा। सन 1951 में उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई।
बादशाह अब्दुल्ला का कत्ल कर दिया गया। लेकिन अब्दुल रज़क अपनी भविष्यवाणी से इतना दुखी हुआ कि उसने गहरे मौन की प्रतिज्ञा कर ली और वो 13 साल तक एक शब्द भी नहीं बोला। नंबर 8, 30 अप्रैल 1888 को भारत के मुरादाबाद में बेसबॉल के बराबर आकार के बड़े बड़े ओलों की विनाशकारी वर्षा हुई, जिसमें 230 व्यक्तियों की मौत हुई थी। ये इतिहास की सबसे भयंकर ओलावृष्टि थी। नंबर 9, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 27 अगस्त 1896 को इंग्लैंड और ज़ंज़ीबार के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध केवल 48 मिनट तक चला था। नंबर 10, 18th सेंचुरी के एक फ्रेंच आर्मी जनरल जिनका नाम वेबस्टर डे मोंटमोरेन था, उनको युद्ध के मैदान में 5 बार मरा हुआ घोषित किया गया था, लेकिन दफनाते वक्त वो हर बार जिंदा हो उठे थे। उन्होंने फ्रेंच आर्मी की 55 साल तक सेवा की और 75 साल के होकर मरे। इस प्रकार उनकी कुल 6 बार मृत्यु हुई। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर आप कर सकते हैं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।